आखिर कौन है ये भद्रा जो हर बार भाई बहन के रिश्ते में खलल डालने के लिए चली आती है। भद्रा काल क्या है? रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते की खुशी मनाने का पर्व है, लेकिन लगभग हर साल इस त्योहार पर भद्रा का साया पड़ता है और इनकी रौनक का फीकी पड़ जाती है। पिछली बार भी रक्षाबंधन पे पूरे दिन भद्रा का साया रहा, इस वजह से इस त्योहार को रात को मनाना पड़ा। आइए जानते हैं कौन है भद्रा। रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा लगभग हर साल भाई बहन के रिश्ते में बाधा डालने आती है। भद्रा की वजह से भाई बहन के रिश्ते की खुशियां मनाने वाले इस त्योहार की अवधि कम हो जाती है। आखिर कौन है ये भद्रा और क्यों मानते हैं इन्हें अशुभ? भद्रा एक अशुभ मुहूर्त है जिनके होने पर कोई भी शुभ कार्य करने के अशुभ परिणाम सामने आते हैं। इसीलिए भद्रा होने पर राखी बांधना अशुभ माना जाता है। भद्रा के खत्म होने के पश्चात ही राखी बांधनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषियों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और छाया की पुत्री और शनिदेव की बहन मानी जाती है। अपने भाई शनिदेव की तरह ही भद्रा का स्वभाव भी बहुत कठोर माना जाता है। यह हर शुभ कार्य में बाधा डालती थी। ऐसे में उनके पिता सूर्यदेव ने भद्रा पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा जी से मदद मांगी। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए पंचाग के प्रमुख अंग विशिष्टीकरण में स्थान दिया था। उन्होंने कहा कि भद्रा लगे होने पर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाएगा, लेकिन भद्रा के पश्चात उस कार्य को किया जा सकेगा। हालांकि भद्रा के वक्त तंत्र मंत्र की पूजा और कोर्ट कचहरी का कोई काम करना अशुभ नहीं माना जाता, लेकिन भद्रा में विवाह, शादी, रक्षाबंधन, होलिका दहन जैसे शुभ कार्य करने को मना होता है। भद्रा में क्यों नहीं बांधते राखी? भद्रा स्वभाव में बहुत ही कठोर और उद्दंडी थी, तो उनकी हरकतों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया था कि जो भी भद्रा काल में कोई शुभ कार्य करेगा उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उसे अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यही कारण है कि भद्रा होने पर रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। ऐसा माना जाता है कि रावण ने समूचे कुल के नाश के पीछे भद्रा की वजह थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में भाई रावण को राखी बांधी थी, जो कि उनके विनाश का कारण बना। कहते हैं कि इसी के बाद से एक एक करके रावण सहित उसके पूरे कुल का नाश हो गया। वही यह भी माना जाता है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव तांडव करते हैं और क्रोध की अवस्था में होते हैं। ऐसे वक्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वरना उसके परिणाम शुभ नहीं होते हैं। इसीलिए भाई को हर बुरी नज़र से बचाने के लिए और उसकी दीर्घ आयु के लिए भूलकर भी भद्रा में राखी न बांधे। जब चंद्रमा कर्क, सिंह और कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। चंद्रमा जब मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिका में रहता है तब भद्रा का वास स्वरलोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला और धनु या मकर राशि में स्थित होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। भद्रा जिस लोक में रहती है वही प्रभावी होती है। इसीलिए रक्षाबंधन के वक्त चंद्रमा के कुंभ राशि में होने की वजह से भद्रा रहेगी। इसीलिए भद्रा के खत्म हो जाने पर राखी बांधना उचित होगा। पंचांग के अनुसार इस साल भी 19 अगस्त को भद्रा के साये में रक्षाबंधन मनाया जाएगा, लेकिन रक्षाबंधन पर रवि योग समेत कई अद्भुत संयोग का निर्माण भी होने जा रहा है। सनातन धर्म में यह हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 19 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग समेत कई अद्भुत संयोग में रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस दिन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के शुभ मुहूर्त में तिलक और अक्षत लगाकर मिठाई खिलाकर रक्षा सूत्र बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। वहीं भाई अपने बहन की रक्षा करने का वचन लेते हैं और बहन को उपहार देते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना, ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए। थैंक यू।